नमस्कार। बिहार 24 सत्य से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मधुबनी जिले के झंझारपुर के सिमरा के +2 जीवछ उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण से मैं बोल रहा हूं। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आपको नमस्कार। आज स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा इस स्कूल में आए हैं, भवन का निरीक्षण किए हैं, पूरे कैंपस को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे में विधायक नीतीश मिश्रा मास्टर और शिक्षकों के साथ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्ष 2014 में इस विद्यालय का उत्क्रमण हुआ, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में उत्क्रमण हुआ, और 14 के बाद से अब तक इतने दिनों तक भी इस विद्यालय में प्रबंध समिति की गठन नहीं हुई थी। स्कूल के हेडमास्टर के पास इतने वर्षों में इस स्कूल में आए राशि और खर्च किए गए राशि का कोई ब्यौरा मौजूद नहीं है। इन सभी बातों पर विधायक बड़ी गंभीरता से लिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर डीएम को एक पत्र लिखें जिसमें इस विद्यालय के संपूर्ण वित्तीय अंकेक्षण की अनुशंसा करने की बात उन्होंने कही है। और मैं स्थानीय विधायक से आपको मिलवाता हूं और उनकी बातों को मैं आपको सीधा डायरेक्ट में सुनवाता हूं कि इस विद्यालय की स्थिति क्या है और कैसे कैसे अब इसका उत्तरोत्तर विकास होगा। भूमिदाता से भी मैं बात करवाता हूँ। सर, आज सिमरा +2 राजकीय जीवछ उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे थे। पता लगा है कि वर्ष 2014 में इस विद्यालय का उत्क्रमण हुआ और 2023 में इतने वर्षों तक प्रबंध समिति या कमेटी का गठन नहीं हुआ था और कुछ आय व्यय का भी यहाँ पर ठीक से लेखा जोखा नहीं था। आज बैठक में आप हुए थे, कुछ सर प्रकाश डाला जाए इस विद्यालय के आने वाले भविष्य और वर्तमान हालत पर। ये आपने सही कहा, ये हमारे इस उत्क्रमित उच्च विद्यालय की प्रथम बैठक थी और जिन कारणों से पहले बैठक नहीं हो सका, लेकिन आज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी झंझारपुर के मौजूद थे और एचएम भी यहाँ पर थे और जो दाता सदस्य हैं उनके परिवार के भी प्रतिनिधि थे। तो स्थिति विद्यालय में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और हम लोगों ने आज यही निर्णय लिया कि एक जो कुछ कागज़ जानकारी है कि 2019 के बाढ़ में बहुत सारे कागज़ नष्ट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका लेखा संधारण है, जो उसकी एक तरह से कहिए कि एक्सपेंसेस की जो डिटेल जिस ढंग से होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो हम लोगों ने आज यही प्रस्ताव लिया कि हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखेंगे कि इस विद्यालय का एक स्पेशल अंकेक्षण, एक विशेष एक स्पेशल ऑडिट इसका ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नए एचएम जो मार्च से उन्होंने कार्यभार संभाला है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही है कि अब यहाँ से लेके विद्यालय को आगे तक जाना है। हम बच्चों से भी मिले, कुछ आवश्यकताओं को भी हमने देखा और सही मायने में मतलब बहुत कुछ करने की इसमें ज़रूरत है। बच्चों को बेहतर सुविधा देने के संदर्भ में भी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जो सरकार स्तर पर हो सकेगा वो उसका प्रयास करेंगे और जो एक विधायक के नाते मैं कर सकूँगा उसको मैं निश्चित रूप से करूँगा। कोई आवश्यक निर्देश आपके द्वारा? नहीं, एक तो ज़रूर हमने छोटी छोटी बातें ही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भी रोज़मर्रा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे अगर कमरों में उचित रोशनी रहे, अभी तो ठीक है ठंड का समय है, लेकिन हमारे पंखे ठीक हैं या नहीं, शौचालय हैं तो सरकार द्वारा भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तो मेंटेन हो रहा है या नहीं, महिला शिक्षिका यहाँ आई हैं उनको कोई असुविधा नहीं है, पीने का पानी है या नहीं। तो बेसिक चीज़ें, बैठने की व्यवस्था, एक पक्ष ये भी है कि जिस अनुपात में बच्चे हैं उतने बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने मेरी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कुछ यहाँ पर फर्नीचर्स आए हैं तो वो भी हमने देखा और मुझको वही लगा कि अभी बहुत कुछ है जो इस विद्यालय के लिए हम लोग को करना चाहिए। और क्योंकि इस विद्यालय में वही बच्चे आ रहे हैं जो कहीं निजी विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण या पारिवारिक मजबूरियों के कारण, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबकी जवाबदेही बनती है कि जो हमारे ये विद्यालय है और एक आदर्श के रूप में हो। और मेरी खुद भी बहुत रुचि रहती है शैक्षणिक कार्यों में, तो लगा कि मुझे इस विद्यालय को व्यक्तिगत रूप से, सभी विद्यालयों का मैं प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन जितना भी विद्यालय मैंने देखा है हाई स्कूल का, उसमें इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और मुझको लगता है इस पे विशेष योजना बना के करने की जरूरत पड़ेगी। आपके आने के बाद उम्मीद किया जाए जो कुछ इसका भविष्य अब सुधार की ओर बढ़ेगा? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को भूलता नहीं हूँ और जो चीज़ें मैंने खुद देखी है तो वो तो मन मस्तिष्क में छप जाता है।
अब हम मेरे मन में तब से यही चल रहा है कि इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि विद्यालय नया है, बहुत पुराना नहीं है, बच्चों की संख्या कम है, तो विकास कोष में या छात्र कोष में उतनी राशि नहीं है कि विद्यालय स्तर पर उसका वृहद रिपेयर हो सके या उसको खर्च किया जा सके। तब एक प्रयास हम कर सकते हैं कि सरकार स्तर पर जो चरणबद्ध तरीके से राशि आती है हाई स्कूल्स के लिए, कुछ पैसे इस विद्यालय के लिए आए, और हमारे स्तर पर चाहे वो बड़े कंपनी से बात करके CSR मद में अगर हम कुछ राशि ला सकें, या मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में जिन कार्यों की अनुमति है, तो इस वर्ष तो नहीं, लेकिन हाँ अगले वित्तीय वर्ष में उसको कराने का भरसक प्रयास होगा। हमारे सामने में आप भूमिदाता है चित्ररंजन जी। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि आपके ही परिवार के लोगों ने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो विद्यालय बना है, जमीन दिए थे, कितना जमीन दिए थे, और आज की हालत देख करके आप क्या महसूस कर रहे हैं? जमीन देने समय तो बहुत खुशी हुई कि मेरे दादाजी के नाम पे है स्कूल, तो मेरे पूर्वज के नाम पे है। पिताजी ने और हम लोगों ने ये ज़मीन डोनेट किया कि पहले तो मिडिल स्कूल था, तो वह कि यहाँ हाई स्कूल भी होना चाहिए, बच्चे दूसरे जगह जा कर के पढ़ते हैं, तो एक आवश्यकता हुई कि यहाँ हाई स्कूल +2 हो जाना चाहिए, और ये तो गर्व की बात होगी कि हमारे गांव में हो गया। तो बात हुई शिक्षा विभाग से, तो वो बोले कि आपको जब इतना किए हैं तो कुछ डोनेट करना पड़ेगा, और तो हम लोग सहमति दिए उस पर, और करीब 1 एकड़ ज़मीन और हम लोगों ने डोनेट किया। तो डोनेट तो हम लोग किए, लेकिन स्कूल भी बन गया है, और लेकिन आज जो पहली बार हम आए हैं स्कूल में, ऐसे आए हैं कोई प्रोग्राम में, लेकिन इतने ढंग से नहीं देखा स्कूल को। बाहर रहते थे, अभी तो पहली बैठक ही विधायक साहब की इसमें हुई है, तो सब कुछ अच्छा, लेकिन देख करके बहुत निराशा हो रही कि इतने जर्जर स्कूल, नया स्कूल बना है और इतने हालत ख़राब है, तो कोई निगरानी करने वाला नहीं है। अब विधायक साहब लिए हैं जैसा कि बोले हैं, तो अब हो सकता है कि और हेडमास्टर साहब भी आ गए हैं, पहले +2 के हेडमास्टर नहीं हुआ करते थे, अभी नए आए हैं, तो अब संभालेंगे, और हम लोग भी देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। गेट सेट तो बना करके पहले ही दे दिए थे, अब बाउंड्री वॉल बन रहा है, तो ज़मीन तो दे दिया, बाकी सरकार करेगी, हम लोग भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी तो होती है कि जो हमारे दादाजी अलाइव हैं, हम लोग रहे ना रहे, दादाजी के नाम से स्कूल चल रहा है, तो जीवछ लाल दास तो हैं अलाइव, और हम लोग भी इसमें अपना सहयोग देते रहेंगे, जब भी जैसा होगा सहयोग देंगे। धन्यवाद। इन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा जी यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर सुधार होगा। हमारे बगल में +2 स्कूल के हेडमास्टर साहब, क्या नाम हुआ सर? प्रकाश। मार्च 2023 में प्रेम प्रकाश जी यहाँ आए हैं। कुछ बताइए, आपके विद्यालय में क्या बेंच डेस्क एक भी नहीं थी? मार्च 2023 में हमने यहाँ पे योगदान लिया, और योगदान लेने के बाद अद्यतन तक हमने जितनी भी परिस्थितियाँ था बारीकी से अध्ययन किया, और जितने हमारे पास रिसोर्स था उसके हिसाब से बहुत सारा काम किया। काम करने के सिलसिले में शौचालय एकदम जर्जर स्थिति में थी, उसका हमने मरम्मत कराया, प्लास्टर कराया, उसमें टाइल्स भी लगाए, और उसके बाद खिड़की रूम सब का रंग रोगन करवाए, बाहरी और बेंच डेस्क की बात। हाँ, बेंच डेस्क की जहाँ तक बात है, तो जब हमने ज्वाइन किया तो इस विद्यालय में एक भी बेंच नहीं था। अभी जो बेंच है वो किनके द्वारा दिया गया? अभी फिलहाल माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी के द्वारा 50 बेंच उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे थोड़ी बहुत समस्याएं खत्म हुई है, पूरी समस्या खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में प्रयास करते हैं कि जो और सुविधा बढ़े, जिससे कि समस्या खत्म हो जाए। जी, धन्यवाद। इन्होंने बताया कि आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे। अभी की स्थिति यह है कि इस हाई स्कूल में उत्क्रमण होने के बाद एक भी बेंच डेस्क ऐसे नहीं थे। शायद आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि हाई स्कूल एक ऐसा था जहां पर छात्र छात्रा दरी पर पढ़ते थे। स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से, उनके फंड से, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कोष से या जैसे भी हो, 50 बेंच दिए गए हैं, डेस्क दिए गए हैं। अभी फिलहाल उसी को पार्ट वाइज क्लासों में रख करके हाई स्कूल के पठन पाठन की जा रही है। अन्य सुविधाएं भी जल्द बहाल होगी, और यहाँ के भूमिदाता का जो दर्द है वो दर्द भी जल्द समाप्त हो, और स्कूल स्मार्ट स्कूल बने। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र IAS IPS बनकर भारत
देश का नाम रोशन करे और सिमरा हाई स्कूल का नाम रोशन करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी कहना हो चैनल बॉक्स में कहते रहें।